राधे राधे बच्चों। तो आज 2025 की जनवरी की 2 तारीख हो गई है और पिछली क्लास अपने पिछले साल थी, मतलब 2024 में थी। उस क्लास में अपन ने 13.1 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था, 5 तक। और कल एक वीडियो आई थी जिसमें अपने कोचिंग की जो स्टोरी है 2016 से लेकर 2024 तक की, जो उसमें पूरा रिजल्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लें। तो आज अपन प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 13.1 के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 6। सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को क्या करती है, दर्शाती है। एक सारणी है जो मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर जो व्यय खर्च करते हैं उसको दर्शाती है। तो देखो 100 से 150 के बीच अगर वो खर्च करते हैं तो ऐसे कितने परिवार हैं, 4 परिवार हैं। 150 से 200 के बीच अगर खर्च करते हैं तो ऐसे कितने परिवार हैं, 5 परिवार हैं। तो आगे लिख रखा है कि उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी आपको कुल मिला के क्या ज्ञात करना है, माध्य व्यय ज्ञात करना है। इधर सुनो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, याद है तो मैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, ये वर्ग अंतराल आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, बारंबारता, FI से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपके वर्ग अंतराल हैं वो हैं 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से कितना, 300, और फिर 300 से कितना है, 350। अगर इनके परिवारों की संख्या देखें तो 4, 5, 12, 2 और 2, ठीक है। चलो इधर सुनो, अपन माध्य ज्ञात करें। माध्य मैंने कहा था 3 विधियां पढ़ी थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन। अपन नॉर्मली 2 ही विधियां यूज कर रहे हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक कौन सी, कल्पित विधि। तो कोई सी भी विधि से करें, xi का मान तो निकालना ही होता है। तो सबसे पहले xi का मान निकालें। अब xi का मान कैसे निकलता है, याद है तुम्हें, जो वर्ग अंतराल है उन दोनों मानों, उच्च सीमा व निम्न सीमा को जोड़ के किसका भाग, 2 का भाग। तो कितना है, इन दोनों को जोड़ा तो 250, 250 का आधा करोगे तो 125। फिर इसका कितना आया, 175, फिर 225, 275, और यहाँ कितना है 300। ये किसका मान है, ये xi का। अब इधर सुनो, थोड़े मान अपन ऐसे आ रहे हैं, तो क्या 225 को कल्पित माध्य मान लो मैं, तो माना कल्पित माध्य a बराबर क्या मान लो, 225 मान लो, ये लो 225, कल्पित विधि से कर रहे हैं तो 225, ठीक है। अब इधर सुनो, d, अब अगर ये कल्पित विधि से कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या निकालना, di। di कैसे निकल, xi में से किसको घटा दो, a को। यही कहा था मैंने, a को घटा दो, किसको घटा दो, a को घटा दो। अब a क्या है, 225, ये घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस के 100, और ये आएगा। आप 125 में से 225 घटाओगे तो माइनस के कितना, 100। यहां से घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस के 50। यहाँ घटाओगे तो 0, यहाँ घटाओगे तो 50 किसके, 50 प्लस के, ठीक है। और यहाँ कितना जाएंगे, 100 किसके, प्लस के। तो ये किसका मान आया, di का। अब अगर आपके di का मान आ गया तो fi di का मान अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सुनो कैसे निकलेगा, fi di को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये f कहाँ रहा, ये रहा, बारंबारता, और di कहाँ रहा, ये रहा। तो 104 मल्टीप्लाई कितना, माइनस के 400, माइनस के 250, ठीक है। ये इससे गुणा करोगे तो 0, 50 को इससे करोगे तो कितना, 100, और 100 को इससे करोगे तो 200। अगर आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ो तो 300 आ रहा है, और इनको जोड़ो तो कितना,
650, 650। तो आप 650, तो किसके हैं? माइनस के। और ये कितने हैं? 300। तो आपके कितना आ जाएगा? 300 माइनस के 350। किसका मान आया? समीशन एफ आई डी आई का मान कितना है? माइनस के 350। आ जाइए बात समझ में। और हाँ, उसने कहा था ये किसके परिवारों की संख्या है, और उसने कहा था मोहल्ले में टोटल कितने परिवारों पर 25। कितने परिवार है? 25। यानी एफ समीशन एफ आई का मान कितना आ गया? 25। ठीक है, माध्य ज्ञात करें। ये लो माध्य x बार बराबर a प्लस समीशन एफ आई डी आई समीशन एफ आई, यही होगा। a का मान कितना है अपने? 225 प्लस माइनस के 350 बटे कितना? 25। तो 225 प्लस माइनस 350 बटे कितना? 25 से काटा क्या तुमने? 14 बार कट रहा होगा। 225 ये कितनी बार? 14 बार कट रहा है। कितना आया फिर तुम्हारे? 211 रुपए मासिक वही है ना वो, या दैनिक खर्च, सॉरी दैनिक खर्च। एक परिवार का माध्य दैनिक खर्च कितना आ गया? 211 रुपए। ठीक है, आ जाइए बात समझ में। ठीक है, उतारो, फिर अगला सवाल करते हैं। अरे उतार लिया ना ये, इसमें ये रुपए में आई है ये राशि, ठीक है ना, लगा लेना पीछे रुपए। अगला सवाल करें, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो, देखें क्या कह रहा है। अरे वानी, क्वेश्चन नंबर 7 सुनो, देखो। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, जहरीली गैस होती है, SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोलों के से आंकड़े एकत्रित किए गए। कुल मिला के सल्फर डाइऑक्साइड के मात्रा है मिलियन में, भाग प्रति मिलियन में, जो 30 मोहल्लों के आंकड़े हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। एक सारणी में बताया गया है, एक तरफ सांद्रता है और उनके कितने मोलों में वो, इस प्रकार इतनी सांद्रता पे कितने मोलों में वो राशि है। ठीक है, वायु की सांद्रता नीचे लिखा हुआ है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात की, यानी किस माध्य से, किस एवरेज से वो SO2 है। तो इसको करें, देखो इधर सुनो। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखते हैं? बारंबारता, ये FI का मान। ठीक है, तो जो सबसे पहले है 0.00 से 0.04। ठीक है, थोड़ा पॉइंटों का ध्यान रखना इसमें। 0.04 से 0.08। ठीक है, 0.08 से 0.12। ठीक है, 0.12 से 0.14 होगा। यही है, एक 4 है ना, 12 4, हाँ 16 हो गया। चलो फिर 1.6 से 0.6 से कितना है? 20 है। हाँ 4 का के भी जाएगा, मैं कहाँ छोटा ले रहा हूँ। फिर 0.20 से कितना? 0.24। ठीक है, इसके जो बारंबारता है 4 9 9 2 4 और 2। ठीक है, ये बारंबारता है। और हाँ, उसने दिया हुआ है कितने मोहल्लों का सर्वेक्षण है ये? 30। तो समीशन FI का मान कितना आ गया? 30। इधर सुनो, माध्य ज्ञात कर रहे हो, किसी सी विधि से करो, XI का मान तो निकालना है। तो इधर सुनो, XI का मान निकालें। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ो। अब दोनों को जोड़ोगे तो 4 ही आएगा। फिर उसमें किसका भाग? 2 का भाग। देखो 0.04 है ये भाग है। ठीक है,
इसमें किसका भाग देना, 2 का भाग, ठीक है। अब इधर सुनो, अब भाग नॉर्मल ऐसा देना नहीं है ना, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो नीचे 2 पॉइंटों को हटाओ और नीचे लगा दो 100। 2 से 4 कितनी बार, 2 बार, कुल मिला के 2 बटा कितना है, 100, ये है। अब 2 बटा 100 है, तो अब वापस पॉइंट लगाना है, तो ये 2 अंक के बाद क्या लगाना है, पॉइंट, तो 1 अंक तो ये रहा, एक यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा दो, ये मैंने भाग 0.0 आ जाए बात समझ में। और यहाँ 0 पॉइंट में अब 0.6 आएगा, ये आएगा 0.10 यानी 0.1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.1414 और 0.18 0.22 आ जाएगी बात समझ में। ये एक्स आई का मान आ गया। अब अपन क्या कर लें, इसको प्रत्यक्ष विधि से कर लें सवाल को, तो प्रत्यक्ष से करने के लिए सब फिर क्या निकालें, एफ आई एक्स आई का मान निकाल लें। तो गुणा किया होगा तुमने, बताना मेरे को। ये कोई देखो, एफ आई को किससे गुणा, एक्स आई से, 4 दूना 8, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये पॉइंट के बाद अपने आंसर में भी 2 अंक रहेंगे, 0.08, 9 54, ये 54, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, 0.54, ठीक है। 9 को 10 को तुम तो 9 से गुणा कर लो, कितना आएगा, 90, 10 को 9 से गुणा किया 90, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद अपने ये लो 2 अंक हो गए, अजय बात समझ में। 14 को इससे करोगे तो 28, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 0.28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 0.72, और ये कितना हो जाएगा 0.44। आ जाएगी बात समझ में। ये जोड़ा होगा तुमने, सभी प्लस में आया होगा मान, समीशन एफ आई एक्स आई का मान जोड़ा के कितना आया, 2.9। आ जाएगी बात समझ में। तो माध्य ज्ञात करें, किस विधि से ज्ञात कर रहे हैं, ये ओनली प्रत्यक्ष विधि से। तो माध्य एक्स बार बराबर सूत्र होगा समीशन एफ आई एक्स आई बटा समीशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 2.96, और एफ आई का मान कितना है, 30। देखो इधर सुनो, क्या करें, 296, ठीक है। मैंने ऊपर से दोनों देखो, ये 3 इंटू ये वाला 0, इसको भी 10 लिख दो, और ऊपर ये वाले इधर सुनो, पॉइंट के बाद 2 अंक थे, तो नीचे कितना लगा दिया मैंने, 0 2 0। यहाँ तक बात समझ, देखो इधर सुनो, पॉइंट के बाद 2 अंक थे, तो मैंने 2 0 लगा दिया, और एक ये 0 था इधर लग दिया। अब आप 296 में किसका भाग दे दो, 3 का, कितना आ रहा है, 9 9 8 0.66। ये भाग देने पे ही या फिर तुमने कंप्लीट आंसर बताया, ये वैसे 3 का भाग दिया होगा जो। अब फिर नीचे कितना है, 1000, नीचे कितना है, 1000। अब इधर सुनो, नीचे 1000 है, तो देखो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 3 अंक और आपको इधर छोड़ना पड़ेगा, तो 2 अंक तो ये है ही सही, तो 1 0, ये इसको 3 अंक बनाओ, यहाँ 0 लगेगा, 9 8 6 और लिख सकते हो, परंतु यहाँ तक, ठीक है, ये आ रहा है ना। तो ये क्या हो गई, इस SO2 की सांद्रता, माध्य x बराबर माध्य, ठीक है, यहां तक उतारो, फिर अगला सवाल करते। हाँ इधर सुनो, उतार लिया नहीं है, देखो पीछे आंसर देखोगे ना, तो 9 8 है, और 8 के बाद 4 है, 5 से बड़ी संख्या आ रही है, तो 8 को क्या कर दिया, अच्छा को क्या कर दिया 9, और पीपीएम लिखा हुआ है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, वो उसकी मात्रक है ना। अगला सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 8। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये आवाजें आ रही है, क्या करें, अब क्या करें इन आवाजों का, काम चल रहा है तो। चलो इधर सुनो, कोई बात नहीं, अपन तो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 सुनो क्या कह रहा है। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। मतलब तुम जाते हो ना स्कूल, तो तुम्हारा तो एक डाटा बनता है, तो उसको जिस प्रकार रिकॉर्ड, उसी को रिकॉर्ड किया गया है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक विद्यार्थी का वो माध्य एवरेज कितना अनुपस्थित रहा, उसको अपन को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है उसका। सुनो इधर, यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। यहाँ क्या लिखेंगे, बारंबारता। किससे प्रदर्शित, FI से। सुनो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि दिनों की संख्या, अगर 0 से 6 दिन, इतने दिन अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहे तो 11 विद्यार्थी ऐसे अनुपस्थित रहे। और 6 से 10 दिनों की बात करें, इन दिनों में इतने दिन, तो ऐसे कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 10 विद्यार्थी। इस प्रकार आपको डाटा दिया हुआ है। तो 0 से 6 का डाटा है और 6 से 10 दिनों का, 10 से 14 दिन, 14 से 20, 20 से 24, 20 से 24 नहीं, 28 है। और 28 से 38। देखो वर्ग अंतराल जो इनका गैप है मध्य का, वो अलग अलग आ रहा है ना, ध्यान रखना इसका। और 38 से कितना, 40। ठीक है। हाँ इधर सुनो, इनकी बारंबारताएं 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। ठीक है। अब इधर सुनो क्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो XI का मान, मध्य मान निकालें। XI का मान, सुनो दोनों को जोड़ोगे, 2 का भाग कितना आया, 3। यहाँ कितना आएगा, 8। और यहाँ पे कितना आएगा, 12। यहाँ पे कितना आएगा, 17। और यहाँ पे कितना आएगा, 24। इधर सुनो कितना, 33 और 39। इधर सुनो, यहाँ पे गैप आ रहा है 5 का, पर यहाँ गैप आ रहा है 4 का। तो आपको जहां पर इधर वर्ग अंतराल में अगर जो गैप है, इनके मध्य का गैप है, अगर वो अलग अलग आता है तो फिर इधर वाला गैप सेम नहीं रहेगा। ठीक है ना, इनको हर एक को निकालना पड़ेगा आपको। अब क्या निकालें, प्रत्यक्ष से कर लें तो FI XI निकाल लें। तैतीस, 80, 84, 68, 96, 99 और ये 39। इनका योग किया क्या, FI XI का योग कितना, 499। और ये तो दे रखा है ना उसने, 40। माध्य ज्ञात करें। X बार बराबर, प्रत्यक्ष से कर रहे हैं तो FI XI समीशन अपॉन FI। तो FI XI का मान कितना है, 499 और बटे कितना है, 40। किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया होगा। 4 का भाग देखिए 0.1 अंकित 12। मतलब ये बटे 10। तो अब इसको वापस भाग दिया होगा तो 12, 4, 7 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका आ गया, मतलब हाँ लगभग लिख लेना, लगभग। अच्छा 12, 4 है, मतलब देखो 5 से बड़ी संख्या आ रही होगी तो उसको कितना कर दिया, 48। आ जाएगी बात समझ में। तो ये औसतन इतने दिन विद्यार्थी, मतलब इतने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। ठीक है।
दिनों की संख्या, मतलब औसतन इतने दिन अनुपस्थित रहे। ठीक है, यहाँ तक उतारो, फिर अगला करते हैं। अरे ये उतार लिया ना, लगभग इसका 12.48 कर लेना ना इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 करो, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस प्रश्नावली का 13.1 का। फिर बहुलक स्टार्ट होगा तुम्हारे ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। यानी 35 नगर है, वहां की जो साक्षरता दर है, पढ़े लिखों की जो संख्या है, साक्षरता दर है, उसको दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी माध्य साक्षरता दर आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर इनकी बारंबारता, ये क्या हो जाएगा f। चलो सुनो इधर, तो वर्ग है आपके 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75, 85, आगे भी है क्या, बस। तो 3, 10, प्रत्येक से कर लें इसको। तो प्रत्येक से करने के लिए एक्स आई तो निकालें, एक्स आई निकालो तो इनका योग कितना आया 100, तो बट 50 आ जाएगा। इसका कितना आया 60, 80 और 90, 10-10 का अंतर आ रहा है। तो एफ आई एक्स आई निकाल लें। चलो इधर सुनो, ये कितना आएगा 150, ये 700, 770, 600, 270। समीशन एफ आई का, एफ आई एक्स आई का मान कितना 2430, और ये तो है इसे कितना 35 नगरों का माध्य। ठीक है, माध्य ज्ञात करें। तो समीशन एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। ठीक है, तो इसका मान कितना है 24 बटे 35। 5 से काटा हुआ कितना काटा, फिर भाग दिया होगा। हाँ हाँ 428। तो ये क्या आ गया माध्य साक्षरता। अरे ठीक है, इसको अगर लगभग में कर रखा होगा उसने, तो ऐसा कर रखा होगा 69.43 कर रखा होगा। ये कर रखा है ना 43%, ये कर रखा होगा। तो माध्य साक्षरता की इतनी आ गई 69.43%। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो दे 13 प्रश्नावली 13.1 है, इसके सारे सवाल माध्य वाले सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। अब जो अगली प्रश्नावली रहेगी उसमें पहले अपन बहुलक पढ़ेंगे। तो कल की जो क्लास रहेगी उसमें पहले तो बहुलक के सूत्र, बहुलक का जो भी थ्योरी है उसको परिचय को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बहुलक के जो उदाहरण है उनको करेंगे, फिर बहुलक के सवाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल वाली क्लास को जरूर देखना, और प्लीज पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।